हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ए लेवल के सिलेबस का। इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रीवियस क्लास से लिंक्ड है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एएस के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ बात करेंगे उन बेसिक टर्म्स की। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है? तो आपने एटम की डेफिनेशन जो याद रखनी है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम की डेफिनेशन जब भी आपसे पूछी जाए, आपने ये दो बातें बतानी है। पहली बात, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम हो, एटम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट हमेशा जो एटम के सेंटर में होता है, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और दूसरा पार्ट जो न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी एरिया होता है, उस एरिया को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटम के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के। एक पार्ट जो सेंटर में है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक बात तो होगी कि एटम में कितने पार्ट्स होते हैं। दूसरी बात, एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं। कौन कौन से 3 सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम कॉमनली स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में? तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो हम स्टडी करते हैं, इट इज प्रोटॉन्स, दूसरा न्यूट्रॉन्स और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स। इन तीन में से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एज अ होल न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये टर्म आपने बहुत केयरफुली देखनी है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है आपने वहां पे सिर्फ न्यूट्रॉन्स नहीं देखने, आपने प्रोटॉन्स भी देखने हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए, तो उसमें आपने प्रोटॉन्स को इंक्लूड नहीं करना। तो ये न्यूक्लियॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया है न्यूक्लियॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस। जैसे देखें, अगर हमें एक एग्जांपल दी हो, सोडियम, मैस नंबर ऑफ सोडियम इज 23 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और जो मैस नंबर 23, लार्ज नंबर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं 11 प्रोटॉन्स हैं सोडियम में, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स 12 हैं। न्यूट्रॉन्स हमने कैसे निकाले हैं? 23 मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। और अगर कभी आपसे पूछा जाए सोडियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो अब आपका आंसर मैस नंबर जो होगा वही न्यूक्लियॉन नंबर होगा। तो इस वक्त सोडियम के न्यूक्लियस में 23 न्यूक्लियॉन्स हैं। 23 न्यूक्लियॉन का मतलब है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के 23 हैं। अगली बात जो आपने याद रखनी है अबाउट दीज सब एटॉमिक पार्टिकल, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को आइडिया है। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, आपको ये याद रखनी है। और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये बता दूंगा कि इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एएस के एग्जाम में। तो देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, रिलेटिव मैस क्या है इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का, और रिलेटिव चार्ज क्या है। तो आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली पता है, बहुत आसानी से आप लोगों ने याद रखी हुई है। बहुत एलिमेंट्री क्लासेस से आप लोग ये इन्फॉर्मेशन स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो प्रोटॉन का सिंबल पी, स्मॉल पी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। रिलेटिव मास प्रोटॉन का होता है 1, रिलेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल एन विद नॉट। नॉट का मतलब है न्यूट्रॉन डज नॉट कैरी एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। लेकिन न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो प्रोटॉन के इक्वल है, एग्जैक्टली 1 दोनों का रिलेटिव मास होता है और रिलेटिव चार्ज 0। इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव चार्ज उस पे 1 नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक जैसा होता है, लेकिन जो चार्ज की नेचर है
प्रोटॉन पॉजिटिव होता है चार्ज में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अगर आप मास देखें इलेक्ट्रॉन का तो आप 3 डिफरेंट वैल्यूज याद रख सकते हैं। एक वैल्यू आप याद रख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2000, या आप याद रख सकते हैं 1 अपॉन 1860, या आप याद रख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1840। ये तीनों वैल्यूज इक्वली एक्सेप्टेबल हैं, आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो mass ऑफ इलेक्ट्रॉन है relative to proton and neutron, the mass of electron is negligible। negligible का मतलब है कि न होने के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का mass आप देखें, अगर प्रोटॉन के हम 2000 पार्ट कर दें तो 2000 में से एक पार्ट हम लें तो वो mass ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का mass प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इतना कम है। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आप ट्राई करें आंसर देने के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात जो इस इंफॉर्मेशन पे पूछी जा सकती है, किसी भी मटेरियल का जो चार्ज है इट डिपेंड्स ऑन विच सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अभी हमने पढ़ा है जो चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम में होते हैं वो दो हैं, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो आप बड़ी इजीली बता सकते हैं कि चार्ज ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात यहाँ पे आपने ये भी याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू चार्ज केमिस्ट्री में हम जितने भी मटेरियल्स पढ़ते हैं हम उन मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स के मटेरियल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज। पहला मटेरियल हो सकता है जो न्यूट्रल हो, जिस पे कोई चार्ज ना हो। दूसरा कैटाइनिक मटेरियल होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और तीसरा मटेरियल एनाइनिक होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रल, कैटाइनिक, एनाइनिक 3 टाइप के चार्ज्ड मटेरियल्स होते हैं केमिस्ट्री में जो कॉमनली हम स्टडी करते हैं। अब ये बात आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। अब जो बात यहाँ पे केमिकल रीजन जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए वो ये है कि क्यों एक पार्टिकल न्यूट्रल हो सकता है, क्यों एक मटेरियल न्यूट्रल हो सकता है, कब एक मटेरियल न्यूट्रल होता है। तो कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल उस वक्त न्यूट्रल होता है जब उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल इन नंबर। जब भी किसी पार्टिकल में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हों तो उस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, वो मटेरियल न्यूट्रल होता है। कैटाइनिक मटेरियल उस वक्त बनता है जब उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हों और इलेक्ट्रॉन कम हों। अब ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं, तो एक प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब भी कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं जब भी किसी मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उस इट हैज अंडरगॉन विच प्रोसेस, इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एक अपोजिट प्रोसेस होता है जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो किसी मटेरियल में प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो रिडक्शन की वजह से हमेशा हमारा जो मटेरियल बनेगा इट वुड बी एनाइनिक इन नेचर। तो ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है न्यूट्रल, कैटाइनिक, एनाइन, इन सब का रिलेशनशिप नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। अब आप इन दो प्रोसेसेस की बेस पे ये बात याद रख सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल चेंजेस हैं, दे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल चेंजेस हो गई, चार्ज हो गया, दे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, जनरली 2 चार्ज पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से जो पार्टिकल कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता इन डिसाइडिंग द चार्ज। कम ज्यादा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल बोथ फॉर केमिकल चेंजेस एज वेल एज फॉर डिसाइडिंग द ओवरऑल चार्ज ऑन अ मटेरियल। अच्छा, केमिकल चेंजेस के अलावा दूसरी किस्म की जो चेंजेस होती हैं वो होती हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे फिजिकल एक चेंज, मैस, किसी भी एटम, किसी भी मटेरियल का मैस अगर आपसे कभी पूछा जाए बेस्ड ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मैस ऑफ अ मटेरियल किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल का मैस नेग्लिजिबल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे जिन की वजह से किसी भी मटेरियल का मैस कम या ज्यादा होगा। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल, किसी भी एटम का मैस जो है
it is focused, it is concentrated, it is present, it is based on the nucleus। तो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि किसी एटम का मास कम होगा या ज्यादा होगा। और न्यूक्लियस कैसे डिसाइड करेगा? न्यूक्लियस डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इन दोनों पार्टिकल में से भी एक पार्टिकल ऐसा है जो ब्रेक होता रहता है। जो ब्रेक होता है तो एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होता रहता है। जो इन में से सब एटॉमिक पार्टिकल ब्रेक होता रहता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो है न्यूट्रॉन। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैस हो गया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अगर किसी एटम का, किसी पार्टिकल का डिपेंड करता है तो वो किस सब एटॉमिक पार्टिकल पे डिपेंड करता है? तो वो न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन कम ज्यादा होने से मैस नंबर कम ज्यादा हो जाता है। तो ये दो सिंपल सी बातें आपने याद रखनी है कि केमिकल चेंजेस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और जो फिजिकल चेंजेस हैं दे डिपेंड ऑन न्यूट्रॉन्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।